हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में कि जब कार्य प्रोग्रेस पे चल रहा होता है तो हमें सेंटेंस कैसे बनाने होते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि किस तरीके से हमें वाक्य बनाने हैं और कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये सारा कुछ वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें इसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए। इसकी पहचान क्या है? इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके है आएगा। जैसे कि यह एग्जांपल देखिए, आई हैव टेकन लंच, मैं लंच कर चुका हूँ, यानी कि कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे इस तरह के वाक्य बनाने कैसे हैं, रूल्स क्या हैं उसके लिए। तो उसके लिए रूल्स हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट और उसके बाद हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़ या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, ही शी नेम इट, इसके साथ आपको पता है हैज़ का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पे ही के साथ हैज़ का प्रयोग किया है और उसके बाद प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है फुटबॉल। सेंटेंस बन गया, वह फुटबॉल खेल चुका है। अब सवाल यह है, हैज़ का प्रयोग कहाँ करें और हैव का प्रयोग कहाँ करें। तो हैव का प्रयोग आपको आई, वी, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि मैनी पीपल्स हैव नॉट ईटन, बहुत से लोगों ने खाना नहीं खाया है, तो आपको इस तरीके से हैव का प्रयोग करना है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। वी हैव डन होमवर्क, हम होमवर्क कर चुके हैं। जैसे कि बताया है, आई, वी, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हैव का प्रयोग करना है। तो वी प्लूरल है, वी हैव डन होमवर्क, हम होमवर्क कर चुके हैं। दे भी हैव का प्लूरल है, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है, दे हैव प्लेड क्रिकेट। आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क, और आई के साथ भी हमें हैव का प्रयोग करना है। और इसमें कॉमन चीज़ यह है कि इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ना फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ना सेकंड, ओनली थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। हैज़ का यूज़ कहाँ करना है? हैज़ का प्रयोग ही, शी, नेम, इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, यानी कि जब कार्य को करने वाला कोई सिंगल पर्सन हो उसके साथ भी हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द चाइल्ड हैज़ किक्ड द फुटबॉल, बच्चे ने फुटबॉल को लात मारी। यहाँ पर एक बच्चे की बात की जा रही है, यानी कि चाइल्ड के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। द चाइल्ड हैज़ किक्ड द फुटबॉल। अगर यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते तो हम कहते द चिल्ड्रेन हैव किक्ड द फुटबॉल। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। ही हैज़ टेकन बाथ, वह स्नान कर चुका है। सी हैज़ टेकन टी, वह चाय पी चुकी है। राहुल हैज़ गॉन टू होम, राहुल घर जा चुका है। इन तीनों एग्जाम्पल में देखिए, हमने कहा था ही, शी या किसी का नाम हो तो हमें उसके साथ हैज़ का प्रयोग करना है। यहाँ हमने ही, शी, राहुल के साथ हैज़ का प्रयोग किया है और उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ इस तरीके से। ही हैज़ टेकन बाथ, सी हैज़ टेकन टी, राहुल हैज़ गॉन टू होम। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। सिंपल के लिए ट्रिक थी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव के लिए हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के साथ आपको नोट ऐड कर देना है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए उदाहरण समझते हैं। ही हैज़ नॉट डन होमवर्क, उसने होमवर्क नहीं किया है। सब्जेक्ट है ही के साथ हमें पता है हैज़ का प्रयोग करना है और उसके साथ हमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए नोट ऐड कर देना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन और उसके बाद होमवर्क ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, ही हैज़ नॉट डन होमवर्क, उसने होमवर्क नहीं किया है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, शी हैज़ नॉट टेकन बाथ, उसने स्नान नहीं किया है। शी के साथ भी हमें हैज़ का प्रयोग करना है और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नोट लग जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन और बाथ। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखिए, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट अब दे आया है, यानी कि सब्जेक्ट बहुवचन है और बहुवचन के साथ हमें लगाना है हैव, तो हैव के साथ हम नोट लगाएंगे और प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्रिकेट। सेंटेंस बन गया, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। फोर्थ एग्जांपल देखिए, आई हैव नॉट गॉन होम, मैं घर नहीं गया हूँ। आई के साथ हमें पता है हैव का प्रयोग करना है, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नोट लग जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन प्लस ऑब्जेक्ट होम। सेंटेंस हुआ, आई हैव नॉट गॉन होम।
अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, यानी कि हमें किसी से जब सवाल पूछना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हम कैसे पूछेंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ट्रिक्स जो है आपकी वही रहेगी। आपको सिर्फ हैज़ हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना है, जैसे हम बाकी के सेंटेंस में करते आए हैं। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, क्या राहुल फुटबॉल खेल चुका है। हम हैज़ को राहुल से आगे ऐड कर देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस हुआ हैज़ राहुल प्लेड फुटबॉल। सेकंड एग्जांपल देखिए, हैव यू टेकन टी, क्या आप चाय पी चुके हैं। यहाँ पे भी हमें पता है यू के साथ हैव का प्रयोग करना है, तो हमने हैव को आगे लगाया और उसके बाद यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन और ऑब्जेक्ट आ गया टी। ऐसे ही हमारा थर्ड एग्जांपल है, हैव दे फिनिश्ड वर्क, क्या वे काम समाप्त कर चुके हैं। तो हमें पता है दे बहुवचन है और बहुवचन के समय हैव का प्रयोग करना है, तो हमने हैव को दे से पहले लगाया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव के लिए क्या रूल्स हैं, आइए समझते हैं इसे। इसके लिए रूल्स हैं हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, क्या उसने चाय नहीं पी है, हैज़ नॉट शी टेकन टी। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उदाहरण है, हैव नॉट यू ईटन फूड, क्या आपने खाना नहीं खाया है। ऐसे सेकंड एग्जांपल देखिए, क्या उसने कार चोरी नहीं की है, हैज़ नॉट ही स्टोलन द कार। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे हम उसमें सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं, इसमें आपको हैज़ हैव के साथ सिर्फ नॉट ऐड कर देना है, बाकी सेंटेंस आपका वही रहेगा। इस तरीके से आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।